दोस्तों, भारत के सब्र को कमजोरी समझने की भूल एक बार फिर बांग्लादेश ने कर दी है। चौतरफा दबाव, लगातार भारतीय सेना और नौसेना के सख्त एक्शन और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती फटकार के बावजूद बांग्लादेश ने भारत के साथ एक और नापाक हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार यह हरकत इतनी भारी पड़ने वाली है कि इसका असर सिर्फ बंगाल की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ढाका से लेकर वैश्विक राजनीति तक इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने बांग्लादेश को सीधे शब्दों में 24 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया है और साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको देश की सुरक्षा, सेना की ताकत और ऐसी सनसनीखेज लेकिन सच्ची खबरें पसंद आती हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो खुलासे आगे आने वाले हैं वो आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। इस वक्त बंगाल की खाड़ी में हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। समुद्र की सतह पर भले ही लहरें शांत दिख रही हों, लेकिन उसके नीचे रणनीति, ताकत और टकराव का ऐसा तूफान चल रहा है जिसने पूरे दक्षिण एशिया को अलर्ट मोड पर ला दिया है। भारत ने अपने 22 युद्धपोतों को एक साथ बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया है। यह कोई सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक खुला संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने सिर्फ समुद्री रास्ते से ही नहीं, बल्कि साफ तौर पर यह भी संकेत दे दिया है कि अगला बड़ा एक्शन चिकन नेक से सटे इलाकों और लैंड बॉर्डर पर भी हो सकता है। यानी अब बांग्लादेश पर दबाव सिर्फ पानी से नहीं, जमीन से भी बढ़ने वाला है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश खुद अपने कदमों से भारत को बड़े एक्शन के लिए मजबूर कर चुका है। लगातार हार खाने और हर मोर्चे पर बैकफुट पर जाने के बावजूद बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मोहम्मद यूनुस ने भारत को घेरने और फंसाने के लिए जो चाल चली थी, वही चाल अब उनके लिए गले की फांस बनती जा रही है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब बांग्लादेशी युद्धपोतों ने भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत को घेरने की कोशिश की। यह भारतीय युद्धपोत बांग्लादेश की समुद्री सीमा से करीब 110 नॉटिकल माइल दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था। इसके बावजूद बांग्लादेश ने अपनी नापाक साजिश के तहत अपने युद्धपोत भेजकर भारतीय जहाज को घेरने की कोशिश की और हालात को जानबूझकर तनावपूर्ण बना दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत को खुली धमकी दे डाली कि अगर भारतीय युद्धपोत पीछे नहीं हटते तो वह बड़े एक्शन से भी पीछे नहीं हटेगा। यहां तक कि भारतीय जहाज को डुबोने तक की बात कह दी गई। सोचिए, जिस देश के पास न तो भारत जैसी ताकतवर नौसेना है और न ही वैश्विक समर्थन, वही देश भारत को समुद्र में धमकी देने की कोशिश कर रहा है। यह वही बिंदु था जहां से खेल पूरी तरह पलट गया। भारत ने बिना एक पल गंवाए आनन फानन में अपने 22 युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया और साफ कर दिया कि अब कोई चेतावनी नहीं, अब सीधा एक्शन होगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सबमरीन और पनडुब्बियां भी जल्द से जल्द इस पूरे क्षेत्र में तैनात की जा रही हैं। यानी समुद्र की सतह के ऊपर ही नहीं, बल्कि नीचे से भी भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए एक खुला संकेत है कि अब हर मूव पर नजर रखी जा रही है और किसी भी गलती की कीमत बेहद भारी होगी। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि हालात बिगाड़ने की शुरुआत भले ही बांग्लादेश ने की हो, लेकिन अब खत्म करने की क्षमता और निर्णय भारत के हाथ में है। अगर तय समय के भीतर बांग्लादेश पीछे नहीं हटा तो भारत अपने एक्शन की तीव्रता कई गुना बढ़ा देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं रह गई है, बल्कि यह ताकत के प्रदर्शन का केंद्र बन चुकी है। भारत ने हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। हवा, पानी और जमीन, तीनों स्तरों पर भारत की निगरानी अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है। असल में बांग्लादेश की मंशा कुछ और ही थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के रास्ते पाकिस्तान और चीन से हथियारों के जखीरे मंगाने की तैयारी में था। भारत ने इस पर पहले ही कड़ा विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि मौजूदा तनाव के बीच यह सीधा भारत के खिलाफ साजिश मानी जा रही थी। बांग्लादेश की योजना थी कि वह चिकन नेक को घेरकर भारत के सबसे संवेदनशील इलाके पर दबाव बनाए, लेकिन भारत ने वक्त रहते इस पूरी प्लानिंग को भांप लिया। भारत ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बावजूद बांग्लादेश ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भारत ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया।
बंगाल की खाड़ी से सटे सभी प्रमुख भारतीय पोर्ट्स और हार्बर्स से युद्धपोतों को रवाना कर दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, अब कोई नरमी नहीं होगी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आने वाले समय में बांग्लादेश के युद्धपोतों पर हमला होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद बांग्लादेश की होगी। इस बयान के बाद सिर्फ ढाका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हलचल मच गई है। जो बंगाल की खाड़ी अब तक शांत मानी जाती थी, वह अब रणनीतिक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने बांग्लादेश से सटे कई संवेदनशील इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां और तेज कर दी हैं। ड्रोन ऑपरेशंस एक्टिव कर दिए गए हैं और रात के वक्त बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। खबरें यह भी हैं कि कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है ताकि किसी भी हवाई दुस्साहस का तुरंत जवाब दिया जा सके। इस मोड़ पर बांग्लादेश का भारतीय युद्धपोत को घेरना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित होती दिख रही है। भारत अब पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश की एक नापाक हरकत ने पूरे बंगाल की खाड़ी को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो तब आया जब इस पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी मैदान में उतरते चले गए और बांग्लादेश अचानक खुद को पूरी तरह अकेला और घिरा हुआ महसूस करने लगा। जैसे ही भारत के 22 युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में अपनी पोजीशन लेने लगे, वैसे ही ढाका में सियासी और सैन्य गलियारों में हड़कंप मच गया। बांग्लादेश की सरकार को यह एहसास हो गया कि यह कोई सीमित टकराव नहीं बल्कि एक ऐसा संकट है जो उनकी सत्ता, अर्थव्यवस्था और देश की स्थिरता तीनों को हिला सकता है। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की आपात बैठकें शुरू हो गईं और हर कदम पर भारत की अगली चाल को लेकर डर साफ नजर आने लगा। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ उठाया गया हर उकसाने वाला कदम क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और भारत के संवेदनशील इलाकों को लेकर दी जा रही धमकियां किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस बयान के बाद बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कई गुना बढ़ गया। अमेरिकी रुख साफ था। संदेश ये था कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत के कदमों को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि रणनीतिक समर्थन भी मिल सकता है। दुनिया जानती है कि जब अमेरिका किसी क्षेत्र में सक्रिय होता है तो वहां हालात पल भर में बदल जाते हैं। यही डर बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोगों के चेहरों पर साफ झलकने लगा। अमेरिका की एंट्री के बाद सबसे ज्यादा असर चीन और पाकिस्तान पर पड़ा। जो देश अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश को हौसला दे रहे थे, वही अब अपने कदम पीछे खींचते नजर आए। पाकिस्तान, जो अक्सर हर मौके पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, उसने अचानक यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है और वह इस पूरे मामले से खुद को अलग रखता है। चीन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई। चीन ने यह संकेत दिया कि वह भारत के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को किसी तीसरे देश की वजह से खतरे में नहीं डालना चाहता। चीन ने बांग्लादेश को कोई खुला समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि जिन दो ताकतों के सहारे बांग्लादेश खुद को मजबूत समझ रहा था, वही ताकतें उसे बीच मझधार में छोड़ चुकी थीं। अब बांग्लादेश पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। एक तरफ भारत का सैन्य दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका की सख्ती और तीसरी तरफ पुराने कथित दोस्त देशों की बेरुखी। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी। खबरें आने लगीं कि बांग्लादेश अब मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक हर जगह संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक मोर्चा खड़ा किया जा सके। लेकिन हालात अब बांग्लादेश के हाथ से निकल चुके थे। भारत का दबाव सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश की कमर टूटने लगी। पिछले कुछ ही दिनों में बांग्लादेश के आयात और निर्यात में करीब 70% तक की गिरावट दर्ज की गई। टेक्सटाइल और जूट जैसे उद्योग, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, अचानक ठप पड़ने लगे। असल सच्चाई यह है कि बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते ही दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसके ज्यादातर माल भारतीय बंदरगाहों से होकर ही एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे ही भारत ने इस रास्ते पर सख्ती दिखाई, बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरने लगा। ऑर्डर कैंसिल होने लगे, मजदूरों की नौकरियों पर संकट आ गया और बाजार में डर का माहौल बन गया। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार नहीं रुकते और भारत विरोधी गतिविधियां खत्म नहीं होती, तब तक न तो आर्थिक राहत मिलेगी और न ही रणनीतिक नरमी।
इसका असर बांग्लादेश के अंदरूनी हालात पर भी दिखने लगा। ढाका और अन्य शहरों में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सवाल पूछने लगे कि भारत से दुश्मनी लेकर आखिर बांग्लादेश को क्या मिला। सत्ता के गलियारों में यह डर गहराने लगा कि अगर यही हालात रहे तो देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ सकता है। एक तरफ समुद्र में भारतीय नौसेना का दबदबा, दूसरी तरफ जमीन पर हाई अलर्ट और तीसरी तरफ चरमराती अर्थव्यवस्था। ये तीनों मिलकर बांग्लादेश के लिए एक बड़े संकट का रूप ले चुके हैं। इस बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में साफ संदेश दे दिया कि अब बांग्लादेश का कोई भी जहाज बिना निगरानी के नहीं चलेगा। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भारत की नौसेना, ड्रोन सिस्टम और सैटेलाइट नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव हैं। यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह दिखाने का तरीका है कि भारत अब किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। आज जो कुछ भी बंगाल की खाड़ी से लेकर भारत की पूर्वी सीमाओं तक घटित हो रहा है, वह किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि वर्षों से पनप रही उन साजिशों का नतीजा है जिनमें भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया गया। बांग्लादेश ने बार बार यह मानने की भूल की कि भारत सिर्फ चेतावनी देगा, प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि अब शब्दों का दौर खत्म हो चुका है और हर उकसावे का जवाब जमीन, समुद्र और आकाश तीनों मोर्चों पर दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मजबूत मौजूदगी, चिकन नेक से सटे इलाकों में हाई अलर्ट, ड्रोन और सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी और 24 घंटे का सीधा अल्टीमेटम, ये सभी कदम यह साबित करते हैं कि भारत अब किसी भी तरह की नापाक हरकत को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का स्पष्ट संदेश है। दूसरी तरफ बांग्लादेश आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके अपने फैसले ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिन देशों के सहारे वह खुद को मजबूत समझ रहा था, वही देश अब किनारा कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, व्यापार ठप हो रहा है, अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरोसा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। यह साफ दिख रहा है कि भारत से टकराव बांग्लादेश के लिए फायदे का नहीं, बल्कि विनाश का रास्ता साबित हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और स्पष्ट कर दी है, भारत अब रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहले से तैयारी करके निर्णायक कदम उठाने वाला राष्ट्र बन चुका है। चाहे वह समुद्री सुरक्षा हो, सीमाओं की रक्षा हो या फिर कूटनीतिक दबाव, हर स्तर पर भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। आने वाले घंटे और दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। अगर बांग्लादेश ने समय रहते हालात को नहीं समझा, तो यह टकराव सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि जब भारत मजबूरी में नहीं बल्कि संकल्प के साथ कदम उठाता है, तो उसके नतीजे दूरगामी और निर्णायक होते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि यह है कि कौन इतिहास से सबक लेता है और कौन वही गलती दोहराता है। भारत अपने रास्ते पर अडिग है, तैयार है और हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। अब गेंद पूरी तरह बांग्लादेश के पाले में है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए या कूटनीति से ही बात खत्म हो जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।